परमाणु पनडुब्बी तैनाती पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और ताजा बयान क्या आ रहा है, ये आप देखिए। परमाणु खतरों से अमेरिका को सावधान रहना होगा, हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि कभी बात करते थे कि मेरे गद्दी में बैठते ही युद्ध रुक जाएगा, शांति आ जाएगी, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हालात यहां तक पहुंच गए कि कभी भी उनके ऊपर यानी अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला हो सकता है। सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनके एक बयान के बाद, उनके एक स्टेटमेंट के बाद इतना ज्यादा खौफ में आ गए, इतना ज्यादा भयभीत और डर गए डोनाल्ड ट्रंप कि उनकी तरफ से परमाणु जो पनडुब्बियां हैं उन्हें रूस के एकदम पास डिप्लॉय करने का फैसला लिया गया। और अब उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर परमाणु अटैक हो सकता है। सवाल है कि कौन ऐसा करेगा, क्या रूस को लेकर यह बयान दिया गया। तो देखिए आप, अमेरिका की न्यूक्लियर शार्क तबाही का क्या आगाज है, जो फैसला लिया गया मौजूदा हालात को लेकर। बड़ी बात क्या है, रूस के पास अमेरिका की सबमरीन कहां पर तैनात है, ट्रंप ने लोकेशन अब तक नहीं बताई और जाहिर सी बात है कि सबमरीन को ट्रैक करना, ट्रेस करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सेकंड, अमेरिका ने सीक्रेट बेस पर परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की है। दावा है ओहियो कैटेगरी के परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की गई है, एटमी सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। सवाल यह है कि ट्रंप के एक्शन के जवाब में पुतिन की क्या तैयारियां है, क्या पुतिन भी अमेरिका के पास एटमी वेपन तैनात करने वाले हैं। ये तमाम जो सवालात हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। वीके दत्ता सर, एक बात बताइए कि क्या ये जो फैसला अमेरिका का है, डोनाल्ड ट्रंप का मैं खास तौर पर बोलूंगा, ये काफी आपको मैच्योर लगता है? रूस के पास परमाणु पनडुब्बी को तैनात करना, ऐसे बयान देना, क्या इन हरकतों से डोनाल्ड ट्रंप हालात को और खराब नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है कि जो अभी एक्शन ट्रंप अभी ले रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर रहे हैं, जब से युद्ध शुरू हुआ 22 फरवरी मतलब 2022 में, तब से जो ट्रायड होता है, ट्रायड जो चाहे अमेरिका का हो चाहे रूस का हो, उन्होंने उसको एक्टिवेट कर दिया था। उन्होंने अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन्स को स्टैंड बाय मोड में रखा हुआ था। तो अगर अमेरिका ये समझता है कि 2 सबमरीन भेज के वो रूस को डरा देगा, तो उसको गलतफहमी है। बिल्कुल, बहुत पहले आपको याद हो कि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ये माना गया था कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, ना रूस बचेगा और ना अमेरिका बचेगा। अगर अमेरिका अपनी तबाही कराना चाहता है तो उसको मुबारक हो, लेकिन अगर जिस दिन ये न्यूक्लियर एक्सचेंज हो गया अमेरिका और रूस के बीच में, तो ये मान के चलें कि अमेरिका की तबाही हो जाएगी बुरी तरह से, रूस की भी तबाही होगी, और कुछ बच जाए ना बच जाए। और ज्यादा वीके दत्ता सर, जो डोनाल्ड ट्रंप रूस और इंडिया की इकोनॉमी को डेड बोल रहे थे, वो अपने डेड वाली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो डेड हैंड वाली बात पे आ जाऊं अगर मैं, जो मेदवेदेव ने बोला है, उसने ट्रंप को जताया है कि अगर तुम हमें बर्बाद भी कर दोगे, हमारा कमांड कंट्रोल खत्म हो जाएगा, पुतिन मारा जाएगा, नंबर 2 मारा जाएगा, सब मारे जाएंगे, तो हमारा डेड हैंड एक्टिवेट हो जाएगा कि सबके मरने के बाद भी न्यूक्लियर हमारी मिसाइलें तो आपके ऊपर आ जाएंगी, आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो ये डेटरेंट है सोवियत यूनियन के। सवाल ये है कि मेदवेदेव ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन ट्रंप ने क्या जो रिएक्ट किया है उसे हम ओवर रिएक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं, या फिर कुछ अलग सोच के वो कुछ अलग काम पर लगे हुए हैं, यानी ट्रंप की कुछ योजना अलग है।